नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का कल शुभारंभ होने वाला है, आगाज होगा। वीसी के जरिए सीएम गहलोत योजना का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 12 बजे राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है, जिसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव प्रसारण होगा। सीएम ने ट्वीट कर बताया है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ 1 मई 2021 से प्रदेश में होने जा रहा है। बजट घोषणा की अनुपालना में योजना में 1 अप्रैल 2021 से पंजीकरण प्रारंभ किया गया था। अब तक लगभग 22.85 लाख परिवार योजना से जुड़े। पंजीकरण की डेट सरकार द्वारा 30 अप्रैल 2021 निर्धारित की गई थी, परंतु कोविड के दौरान हो रही असुविधा के कारण तिथि को 31 मई 2021 तक बढ़ा दिया है। अगर आपकी एज 18 प्लस है और कल से वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहे हैं तो ये बड़ा अपडेट जरूर सुन लें। प्रदेश के 11 जिला मुख्यालयों पर ही कल से 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन किया जाएगा। ये जिले हैं जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सीकर और पाली, जहां 18 प्लस का वैक्सीनेशन होगा। और इन जिलों के नामों के आधार पर ही आप समझ चुके होंगे कि ये वो जिले हैं जहां कोरोना का कहर सबसे ज्यादा बरपा हुआ है, मरुधरा में। चिकित्सा मंत्री ने कहा, सीरम इंस्टीट्यूट से आने वाले दिनों में जब और डोज प्राप्त होंगी तब सभी जगह वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। मरुधरा में वैक्सीनेशन पर ग्रहण। वैक्सीन की किल्लत, केंद्र जिम्मेदार। हमारी मजबूरी है कि हमें वैक्सीन मिल ही नहीं रही, तो ये हाहाकार मचेगा तो राज्य जिम्मेदार नहीं होंगे। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी भारत सरकार की जिम्मेदारी है। अब इन 3 लाख वैक्सीन जो संभावित है आना, उसको हमने देखा है कि जो 9 शहर हैं जहां सबसे ज़्यादा संक्रमण आज की तारीख में है, वहां इनको बांट के और वहां पहले 35 साल से 44 साल के एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीनेट करें। कोरोना के खिलाफ जोर शोर से शुरू हुआ वैक्सीनेशन अभियान तीसरे चरण में मुश्किलों में घिरता नजर आ रहा है। जब राजस्थान समेत पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर जानलेवा साबित हो रही है, तभी 18 साल से ज्यादा के लोगों के लिए वैक्सीनेशन पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। राजस्थान के साथ ही महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब और दिल्ली में वैक्सीनेशन की किल्लत के कारण 1 मई से वैक्सीनेशन अभियान पर ब्रेक लगने के आसार हैं। वैक्सीनेशन में अब तक अव्वल रहे राजस्थान अब सबसे ज्यादा संक्रमित 9 शहरों में ही 1 मई से इस अभियान को अंजाम देगा। कारण, राज्य के पास पर्याप्त संख्या में वैक्सीन नहीं है। तो हमें 7 करोड़ डोजेज चाहिए इस एज ग्रुप को दोनों डोज लगाने के लिए। हमारी सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 3 करोड़ 75 लाख डोज बुकिंग करी। अभी कल हमें पता चला, वहाँ के अधिकारियों को फ़ोन आया कि हम आपको 3 लाख वैक्सीन दे सकते हैं। अब आप बताइए कि इतने बड़ी संख्या है बेनिफिशरीज की, अब 3 लाख डोज में हम किसको लगाएं, किसको छोड़ें? चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का दावा है कि हमारे पास पहले दिन से ही वैक्सीन को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, लेकिन हम वैक्सीन तभी लगा पाएंगे जबकि हमारे पास वैक्सीन हो। कि हमारे पास स्टोरेज की पर्याप्त व्यवस्था है, बम्पर स्टॉक हमको दे दो, ताकि हम 7 लाख लोगों को पर डे हम वैक्सीनेट करने की कैपेसिटी में है। आज हमारी साइट्स रेडी है, स्टोरेज कैपेसिटी पूरी है, मैन पावर तैयार है, लेकिन वैक्सीन अगर हमें नहीं मिलेगी तो हम कैसे वैक्सीनेट कर पाएंगे लोगों को? रघु शर्मा की मांग है कि केंद्र वैक्सीन के पात्र लोगों का आंकड़ा जारी करे और जनसंख्या के मुताबिक राज्यों को वैक्सीन मुहैया करवाए। भारत सरकार की जिम्मेदारी है और वैक्सीन निर्माता कंपनियों कितनी वैक्सीन बना रही है और पूरे कंट्री में इस तबके के, इस एज ग्रुप के कितने बेनिफिशियरी हैं, ये सब आंकड़े भारत सरकार को जारी करने चाहिए खुद को। तभी जाके जो अनाउंसमेंट किया गया है
18 साल से 45 साल के बीच में जो नौजवान लोग हैं उनको वैक्सीनेट करने का, तभी सच्चाई सामने आएगी। आपको बता दें कि पहले वैक्सीन की कीमत और फिर राज्य दर राज्य इसकी किल्लत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से अपना रुख साफ करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में सरकार से पूछा है कि पूरी आबादी के लिए क्यों ना केंद्र सरकार वैक्सीन खरीद कर राज्यों को दे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप से बचने के लिए वैक्सीन ही सबसे कारगर उपाय है, इसलिए आने वाले दिनों में वैक्सीन को लेकर खींचतान जारी रहने वाली है। लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। संकट काल में उदयपुर में कोविड से मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए सौदा किया जा रहा है। इस शर्मनाक धंधे का खुलासा एडीजे ने किया। कोविड बॉडी के अंतिम संस्कार के लिए सौदा। मोक्षधाम में मानवता के दुश्मन। एडीजे ने बेशर्म धंधे का किया खुलासा। नगर निगम प्रशासन बेपरवाह। कोविड से मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए सौदा हो रहा है। जी हां, उदयपुर के मोक्षधाम में ऐसे दलाल सक्रिय हैं जो कोविड बॉडी के पहुंचते ही गमजदा परिवारों से अंतिम संस्कार के लिए वसूली कर रहे हैं। मानवता के दुश्मनों के इस बेशर्म धंधे का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि एडीजे कुलदीप सूत्रकार ने किया है। यकीन नहीं होता तो एडीजे की जुबानी आप खुद ही सुन लीजिए किस तरह शमशान में दलाल कोविड बॉडी के चिता तक पहुंचाने के लिए वसूली कर रहे हैं। हमने अज्ञात कोविड मृतक का रिश्तेदार बनकर उनसे ये निवेदन किया कि हमें कोविड बॉडी का दाह संस्कार कराना है, तो उन्होंने कहा कि कोविड बॉडी का दाह संस्कार कराना है तो 15,000 रुपये लगेंगे। इसके अलावा सारा खर्च आपका होगा, लकड़ी का खर्च भी आपका होगा और हम तो केवल चिता पर रखने का काम करेंगे। हमने कहा कि रजिस्टर में एंट्री नहीं होगी, तो उन्होंने कहा कि रजिस्टर की आप चिंता मत कीजिए, हम मेहता जी से या श्याम जी से बात करके 3-4 दिन में वह भी करवा देंगे। तो सुना आपने किस तरह दलाल कोविड बॉडी को चिता तक पहुंचाने के लिए वसूली कर रहे हैं। दरअसल एडीजे कुलदीप सूत्रकार ने 4 शमशान का औचक निरीक्षण किया। अपनी पहचान छिपाकर एडीजे शमशान के अंदर पहुंचे तो सेक्टर 3 और सेक्टर 13 इलाके के शमशान में दलाल पूरी तरह सक्रिय नजर आए। कोविड बॉडी को चिता तक रखने के लिए 15,000 रुपए लिए जा रहे थे। मृतक के परिजनों को लकड़ी का खर्च और अंतिम संस्कार खुद करना पड़ रहा था। कोविड बॉडी के अंतिम संस्कार के लिए वसूली कर रहे दलालों पर नकेल कसने के लिए एडीजे ने नगर निगम आयुक्त और एसपी को पत्र लिखा है। नगर निगम के आयुक्त को और एसपी साहब को भी पत्र लिखकर वहां पर इस प्रकार की जो अवैध रूप से अनधिकृत रूप से दलाली हो रही है उस पर अंकुश लगाए जाने और रजिस्टर प्रत्येक शमशान गृह में रजिस्टर रखे जाने और प्रत्येक अंतिम संस्कार आने वालों का विहित रूप में इंद्राज किया जाने का। कोविड बॉडी के अंतिम संस्कार के लिए दलालों के वसूली करने के इस खुलासे से निगम प्रशासन की लापरवाही की पोल खुल गई। अब बड़ा सवाल ये कि शमशान में दलालों की वसूली पर लगाम कब लगेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। कोरोना से जूझते प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस को कोविड अस्पताल बनाने की मांग बढ़ रही है। जयपुर शहर से 40 किलोमीटर बाहर बीलवा में बने कोविड केयर सेंटर बनाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। मरीजों के साथ ही विशेषज्ञ भी बीलवा सेंटर की उपयोगिता को संदिग्ध मान रहे हैं। देखिए लवली वधवा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बीलवा कोविड केयर सेंटर पर सवाल। शहर से 40 किलोमीटर दूर सेंटर, किसका फायदा? एसएमएस बने कोविड डेडिकेटेड अस्पताल।
अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कोविड डेडिकेटेड सेंटर जयपुर शहर से इतना दूर बाहर बनाने की आखिर क्या जरूरत थी, जब एसएमएस के अंदर ही बाकी ओपीडी और अन्य तरह का उपचार नहीं हो रहा है और केवल कोविड पर लोगों की जान बचाने पर सरकार का और चिकित्सकों का फोकस है, तो संसाधनों से युक्त अस्पताल के बेड्स का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा। सवाल है राजधानी जयपुर के बाहर बीलवा में बनाए गए कोविड केयर सेंटर पर। इस कोविड केयर सेंटर के बनने से लेकर संचालन तक सवाल ही सवाल उठ रहे हैं। कहने को तो प्रशासन ने यहाँ 768 से ज्यादा बेड लगाए हैं और लगातार बेड लगाए जा रहे हैं, मगर यहाँ ऑक्सीजन वाले केवल 50 बेड ही उपलब्ध हैं। सुविधा वही है जो होम आइसोलेशन में मिलती है, लेकिन शहर से दूरी सबसे बड़ी समस्या है। शहर से कहीं 40 किलोमीटर दूर एक कोविड सेंटर बनाया गया है। इसका क्या तुक है ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। जो आम जनता है वो इमरजेंसी में 40 किलोमीटर दूर आना जाना कैसे करेगी। कोविड केयर सेंटर पर हालांकि सरकार सुविधाएं बढ़ा रही है, लेकिन सवाल ये है कि प्रदेश के सबसे बड़े और संसाधन युक्त एसएमएस अस्पताल में कोविड सेंटर क्यों नहीं खोला गया। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जो एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, यहाँ पे बहुत सारे बेड्स अवेलेबल हैं और वेंटिलेटर्स भी अवेलेबल हैं। और आज की तारीख में जब कोविड के केसेस इतनी ज्यादा बढ़ चुके हैं, जहाँ बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, अस्पतालों में इतनी सर्विसेज नहीं है, ऐसे में तो इस प्रदेश के कैपिटल के जो सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है उसको तो कोविड सेंटर बनना ही चाहिए। राजनेताओं की ओर से भी एसएमएस को कोविड अस्पताल घोषित करने की मांग लगातार की जा रही है। देखिए, एसएमएस को आज बड़ी आवश्यकता है क्योंकि सबसे बड़ा रेफरल हॉस्पिटल हमारे पूरे सूबे का है। एसएमएस को डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाया जाए, ये बातें बहुत पहले से की जा रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि एसएमएस में भर्ती मरीज जिनकी संख्या आज भी लगभग 1200-1500 है, उनको दूसरे चिकित्सालय में शिफ्ट करके एसएमएस को कोविड सेंटर बनाने की आज आवश्यकता है। वहीं राज्य सरकार की ओर से कोविड सेंटर के प्रभारी का काम देख रहे जेडीए आयुक्त गौरव गोयल की माने तो एसएमएस को कोविड सेंटर बनाने को लेकर उच्च स्तर पर जल्द फैसला हो सकता है। एसएमएस को कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर करके उसमें जो पेशेंट्स को ट्रीट करने का जहां तक सवाल है, तो उसके लिए टॉप लेवल पे डिस्कशंस चल रहे हैं और मेरे ख्याल से शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। हालांकि बीलवा सेंटर में मरीज पहुंचने लगे हैं, लेकिन एसएमएस में मौजूद संसाधनों के इस्तेमाल से ऑक्सीजन वाले बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर समेत कई तरह की समस्याएं दूर हो सकती हैं, जिससे मरीजों को तो लाभ मिलेगा ही, वहीं कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने में भी एसएमएस में बनने वाला कोविड केयर सेंटर अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार कब एसएमएस अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड सेंटर घोषित किया जाएगा, ताकि बेड की और उपचार की हाहाकार के बीच में लोगों को कुछ राहत दिलाई जा सके। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। अब तक तो सब इस शो के बाद एक भी नहीं रहेगी। और रखते हैं ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर
देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में जब आएगा ऑटो में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मरीजों की सांसों पर संकट के बीच ये खबर सुकून देने वाली है। सांसों को बचाने वाला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक। कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी। लोकसभा स्पीकर की पहल मरीजों के लिए बना वरदान। ये संकट काल में सांसों को बचाने वाला बैंक है। ये बैंक कोरोना मरीजों के लिए वरदान है। जी हां, कोटा में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक बनाने की पहल की और अब ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक उन कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है जिन्हें घर में इलाज के दौरान ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है। के सांसद और लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी ने यहाँ के ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए कोटा के जो व्यापारी वर्ग है उससे आह्वान किया था कि इस परेशानी के समय के अंदर वो कुछ जो है आगे आएँ और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उसको लेके कुछ हमारे जो यहाँ के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं उन्होंने मिलकर कोटा ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड बैंक का शाम तक हम जो है 20 पेशेंट्स को भेजने का हमारा अभी आज का टारगेट है कि हम 20 पेशेंट्स को भेजें। आइए अब आपको बताते हैं इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक के जरिए कैसे मरीजों की सांसों को बचाया जा रहा है। इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक में 5 लीटर और 10 लीटर के करीब 200 मशीन है। घर में इलाज करवा रहे जरूरतमंद मरीज ऑक्सीजन बैंक को सूचना देते हैं, जिसके बाद मरीज के परिजनों से पहचान पत्र, इलाज की पर्ची जैसे जरूरी कागजात लिए जाते हैं और फिर बैंक का कर्मचारी पीपीई किट पहनकर मरीज के घर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचा देता है। परिजनों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन ऑपरेट करने का तरीका भी बता दिया जाता है। इस तरह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है, तो दूसरी तरफ कई एनजीओ और भामाशाहों की मदद से भी कई सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाया जा रहा है। यूडीएच मंत्री के बेटे अमित धारीवाल भी इस संकट की घड़ी में मरीजों की मदद में जुटे हुए हैं। 25-30 दिन से यही विचार आ रहा है कि किस तरीके से इस महामारी पे और ऑक्सीजन पे हम लोग काबू पा सकें। इसलिए मैंने एमबीएस हॉस्पिटल को चुना क्योंकि यहाँ पे 4 लीटर वाले तो कुछ सिलेंडर्स हैं, कुछ मशीनें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, पर 10 लीटर वाली यहाँ पे एक भी नहीं थी। तो मैंने आज से 10 दिन पहले ही बुक करा दिए थे। कुछ सिलेंडर मेरे पास में आ गए हैं, वो मैं नवीन सक्सेना जी जो यहाँ के अधीक्षक है एमबीएस हॉस्पिटल के, उनको डोनेट कर रहा हूँ और बाकी कुछ सिलेंडर्स लगातार आते जाएंगे और जहाँ जहाँ मेरे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जरूरत महसूस होएगी वहाँ मैं दूंगा। इस तरह महामारी के खिलाफ जंग में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन मददगार साबित हो रही है, कोरोना मरीजों की सांसों को बचाने का काम कर रही है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट।
और अब राजसमंद से देखिए सुकून देने वाली खबर। प्रशासन की कोशिशों की बदौलत राजसमंद ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। राजसमंद के अस्पतालों में सांसों पर संकट दूर। प्रशासन का प्रयास, ऑक्सीजन भरपूर। संकट काल में राजसमंद के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत पूरी तरह से दूर हो गई है। जी हां, जिला प्रशासन की कोशिशों की बदौलत राजसमंद ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। जिला प्रशासन ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए न सिर्फ 2 ऑक्सीजन प्लांटों का अधिग्रहण कर ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की है, बल्कि अब ऑक्सीजन को समीपवर्ती जिलों को देकर वहां के मरीजों की भी जान बचाने की कवायद शुरू कर दी है। जिला प्रशासन ने 2 ऑक्सीजन प्लांट्स को टेक ओवर किया, जहां से आरके अस्पताल और नाथद्वारा के गोवर्धन उप जिला अस्पताल समेत कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। राजसमंद में बराड़ा स्थित गैंजन ऑक्सीजन प्लांट में इसमें करीब 550 से 600 सिलेंडर के बीच की इसकी क्षमता है, जिसमें हम जिले में राजसमंद जिले में आरके हॉस्पिटल, अनंता हॉस्पिटल और नाथद्वारा हॉस्पिटल को यहाँ से निरंतर सप्लाई की जा रही है। 24 घंटे हम यहाँ पर हमने आरआई और पटवारियों की टीम लगा के 8-8 घंटे की 3 पारियों में जो ये मॉनिटर करते हैं कि इन जगहों पर कहीं किसी भी कंडीशन में 24 घंटे में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं आ पाए। जिले में सप्लाई के लिए ऑक्सीजन का पर्याप्त हमारे पास स्टॉक है और पर्याप्त सप्लाई इस प्लांट से हो जाती है। प्रशासन ने 2 प्लांट्स को टेक ओवर किया है, जिनमें से बडारडा में मौजूद प्लांट से हर रोज 550 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स का उत्पादन किया जा रहा है। इस प्लांट से जिले के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। हर रोज अस्पतालों में 450 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स की खपत हो रही है। अब दरीबा में मौजूद दूसरे प्लांट से भी ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कर दिया गया। नए प्लांट से हर रोज 600 ऑक्सीजन सिलेंडर्स का उत्पादन होगा। जिले में ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, लिहाजा राजसमंद से सटे जिले में भी सप्लाई की जा रही है। तो अन्य जिले जैसे सिरोही, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, नागौर आदि को भी हम समय समय पर हमारे यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं। तो इंश्योर करना चाहता हूँ कि राजसमंद में कम से कम ऑक्सीजन की प्लांट की वजह से कोई सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आने। राजसमंद में भरपूर ऑक्सीजन के उत्पादन से मरीजों के सांसों पर संकट दूर हो गया। साथ ही दूसरे जिले में भी ऑक्सीजन की सप्लाई कर जिंदगियां बचाई जा रही हैं। राजसमंद से अलकेश सनाढे की रिपोर्ट। और अब बात आरआईएल की। ऑक्सीजन उत्पादन को लेकर आरआईएल की पहल का सुप्रीम कोर्ट ने स्वागत किया है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने अतिरिक्त सचिव सुमिता डावरा ने कहा, एक प्रशासक के रूप में मेरे लिए एक आंख खोलने वाला है कि कैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जामनगर रिफाइनरी के जरिए एलएमओ का उत्पादन किया और अब यह बढ़कर 700 मैट्रिक टन तक हो गया है। बता दें, जब देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा, तब से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जामनगर रिफाइनरी में हर दिन 700 टन से अधिक मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। यह ऑक्सीजन कोविड-19 से प्रभावित राज्यों को मुफ्त दी जा रही है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों को यहां से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। और अब बात भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी आरआईएल की, जिसने आज 30 अप्रैल को मार्च 2021 में समाप्त तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक इस अवधि में कंपनी का मुनाफा 13,227 करोड़ रुपए रहा है। इसमें सालाना आधार पर 108.4% की बढ़ोतरी हुई है। बता दें, पिछले साल की चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 6,348 करोड़ रुपए था। पिछले साल कंपनी की कमाई पर कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन का जबरदस्त असर दिखा था। वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में कंपनी कंसोलिडेटेड आय 1,54,896 करोड़ रुपए पर रही। सालाना आधार पर कंपनी की आय में 11% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं तिमाही आधार पर इसने 24.9% की बढ़ोतरी हुई है।
और चलिए अब सुनते हैं कि कंपनी के नतीजों के जारी करते हुए रिलायंस के चेयरमैन मुकेश धीरूभाई अंबानी ने क्या कहा। चौथी तिमाही में कंपनी के O2C और रिटेल कारोबार में मजबूत रिकवरी देखने को मिली है। इस अवधि में कंपनी के डिजिटल कारोबार में भी बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।